दोनों हाथ गोद में रखते हुए उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करें। करते हुए आंखों की सेक करते हुए धीरे धीरे दोनों नेत्रों को बोले भारत माता की जय। आज 15 दिवसीय जो कार्यशाला आज से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, मूल्यनिष्ठ शिक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण सर्टिफिकेट कोर्स सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित यहाँ की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर श्रद्धा दीदी एवं समस्त स्टाफगण और हमारे साथ आए हुए आदरणीय सुधा दीदी, सुनीला दीदी, अंजना बहन, आदरणीय नंद किशोर भैया जी और उपस्थित हमारे प्यारे परीक्षार्थी सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन। आप सभी का इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारा परम सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आकर के यह कार्यशाला आयोजित करने का अवसर मिल रहा है। हम इस प्रांगण को सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यह अवसर दिया। आप सभी को विदित होगा कि आज से यह जो कार्यशाला शुरू हो रही है, इसमें हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। आज हम बस जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इसका उद्देश्य क्या है, यह कोर्स करने की आवश्यकता क्यों आना पड़ी। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर ये विचार आते हैं और निश्चित है आना ही चाहिए, क्योंकि यह जो युवा मन है वो बहुत चंचल होता है और हर चीजों का समाधान खोजता है और उस पर प्रश्न डाले रहता है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सिर्फ हमें सर्टिफिकेट के लिए कोर्स कराया जा रहा है, क्या वाकई में हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि ये जो मूल्यनिष्ठ शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण की जो कार्यशाला है, इस पे हम जानेंगे कि आदर्श एवं संस्कारवान शिक्षक का निर्माण कैसे होना चाहिए, कैसे होगा एक आदर्श शिक्षक का निर्माण। क्योंकि आप सभी भावी शिक्षक हैं, आप यहाँ पर जो डिग्रियां ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप जाकर के एक शिक्षक का दायित्व निभाने वाले हैं। तो निश्चित ही जब एक आदर्श शिक्षक बनेंगे तभी आप नवनिर्माण कर पाएंगे इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। साथ ही जो व्यक्तित्व जो है हमारा, ये भी बहुत मायने रखता है। हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और हमारी आत्मिक विकास कैसे हो, इसका विकास कैसे होना चाहिए, आप इसके बारे में जानेंगे। शिक्षकों में नेतृत्व की और सेवा एवं नैतिक शिक्षण मूल्यों का विकास कैसे होगा, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। विद्यालयों में मूल्यपरक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन की क्षमता विकसित करना, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि जो हम यहाँ से सीखेंगे वो कहीं ना कहीं जाकर हम अपने विद्यालयों में इसको प्रेषित करेंगे। विद्यालय में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल ऐसा हो जो हम जाकर के बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करें विद्यालय में। साथ ही राष्ट्र निर्माण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, हम अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारे दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो कैसे करें, कैसे विकसित करें, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। इस कार्यशाला जब आप हो जाएगी, बहुत ही जो हमारे यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ बैठे हुए हमारी आदरणीय दीदियाँ और भैया, वो आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार हम अपने इस कार्यशाला को आपके सामने प्रेषित करेंगे। ये बहुत ही रोचक रहेगा। खेल खेल में भी आपको सिखाए जाएंगे, साथ ही कुछ वीडियोस के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, प्रेरक प्रसंग के माध्यम से कि हम अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कैसे करें, अपने अंदर
उस प्रकार से आत्मविश्वास कैसे जागृत करें, इसको आप सीखेंगे और अपने अंदर प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहली शुरुआत स्वयं से होती है। कहा भी जाता है, पंडित राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपो दीपो भव। हम अपना प्रकाश कैसे फैलाएं अपने घर में, परिवार में, समाज में, तो वो चीजें आपको सीखने का अवसर मिलेगा इस कार्यशाला के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ये जो 15 दिन की कक्षा होगी, इसमें पूरी गंभीरता से, पूरी रोचकता के साथ आप इसमें भाग लें और आपके अंदर जो भी प्रश्न हो, चाहे आपके पर्सनल संबंधित हो, व्यवसाय आपके फील्ड से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, हर प्रश्नों का समाधान यहाँ पर हमारे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी संकोच न रखें और इसमें जो आपकी कक्षा होगी उसमें आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी कुछ टिप्स बताए जाएंगे। तो आप जानेंगे और समझेंगे, और जब आपकी इस कार्यशाला हो जाएगी तो निश्चित ही आप इस मूल्य आधारित शिक्षण योजना बना सकेंगे। और आपके अंदर आप तो काफी ध्यान, योग, ध्यान, प्राणायाम करते होंगे, लेकिन यहाँ पर उसके भी महत्व को बताया जाएगा, जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में यह कैसा परिवर्तन लेकर के आया जाएगा। और साथ ही जो एक छात्रों के अंदर संस्कार, अनुशासन और नेतृत्व विकसित करने की गतिविधियां, ये सारी चीज आपके अंदर डेवलप होंगी। आज हम देख रहे हैं हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं तकनीकी क्षेत्र से जुड़ गया है। काफी जो डिजिटल हम सपोर्ट से जुड़े हुए हैं और आज 75% से ऊपर हम अपने जीवन में डिजिटल प्रयोग कर रहे हैं। उसके भी प्रभाव आप जानेंगे कि कैसे आप उसका सदुपयोग करें जीवन में, उसका उपयोग करके कैसे आप अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार की कक्षाएं होंगी आपके इस 15 दिन में। तो मुझे विश्वास है अभी जब तक पिछले भी सत्र में आपके यहाँ पर ये कार्यशाला हुई, हम जो बताते थे हमें लगता था कि पता नहीं हम बता पाए कि नहीं बता पाए, लेकिन जब प्रशिक्षार्थी मंच पर आते थे तो ऐसा लगता था कि वो हमसे भी अच्छा एक्सप्लेन करते थे। तो ये देख करके बहुत ही खुशी होती थी कि रिजल्ट ऐसा ही होना चाहिए। आज के जो भावी बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो आप यहाँ पर छात्र उपस्थित हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो ग्रोथ है वो काफी आगे बढ़ी है। आपके दिमाग जो है वो बहुत ही प्रखर है, आपकी कैचिंग पावर बहुत ही ज्यादा है। तो हमें विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इसको अपने जीवन में लेंगे और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से जो बताया जाएगा आप उसको अपने अंदर ग्रहण करेंगे। मैं बताना चाहूंगी क्रमशः जो आपके विषय हैं वो किस किस विषय पर आपकी कक्षा होगी। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का आदर्श स्वरूप, ये आपके विषय रहेंगे। व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र, ध्यान और मस्तिष्क पर वैज्ञानिक प्रभाव, चरित्र निर्माण। आपको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आपको ग्रुप पे यहाँ से प्रेषित कर दिया जाएगा, आपके पास पहुंच जाएंगे, आप उससे भी नोट कर सकते हैं। ये सामान्य रूप से आपको बताया जा रहा है ताकि आप अपने माइंड को सेट कर लें। ऐसा ना हो कि मतलब किसी कारण अगर आप अपसेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं क्लासेस क्या होंगी क्या नहीं, तो आपके दिमाग में रहेगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्लास तो हमको ज्वाइन करनी है, ये भी इस पे क्या होगा। इस प्रकार से आप योजना बना पाएंगे और पूरा ध्यान केंद्रित कर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे। आत्मविश्वास, नकारात्मक सोच एवं लक्ष्य निर्माण। आज सबसे ज्यादा जो हमारी कमी है कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास की। हम जानते सब कुछ है लेकिन हम कॉन्फिडेंस के साथ आकर बोल नहीं पाते। हम पढ़ते तो बहुत है, बहुत सारी पढ़ाइयाँ करते हैं, हम 8 घंटे 10 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, प्रश्न तो पूरा याद रहता है, सवाल के आंसर भी याद होते हैं, लेकिन बीच के आंसर गायब हो जाते हैं, हमारे दिमाग में वो रहता नहीं है। हम बाद में बोलते हैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, अरे पढ़ा तो हमने बहुत था, मेहनत भी बहुत किया था, लेकिन पता नहीं उस प्रकार से सफलता नहीं मिली। तो उसका भी कारण आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे आप कैसे पढ़ाई करेंगे कि आपकी बुद्धि प्रखर हो, आपकी कैचिंग पावर इतनी ज्यादा हो कि देखते के साथ वो आपके मस्तिष्क पटल में छप जाए और वो जीवन पर्यंत वो कभी घटेगा। क्योंकि आज हम हर दिन एक नई
विषय को पढ़ रहे हैं। पिछला विषय हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वापस पुनः पलट के फिर से याद करें और आगे बढ़ें। और आप इस टीचिंग गाइड में हैं, इसमें तो हर दिन आपको ज्ञान की आवश्यकता और अपने ज्ञान को प्रकाश देना है। तो आपकी मस्तिष्क तो इतनी प्रखर होनी चाहिए कि आप जो पढ़ते चले जाएं वो आपके मस्तिष्क पटल में छपते चले जाएं। तो आपकी आवश्यकता है, तो इस आवश्यकता को आप कैसे पूरा कर पाएंगे, कैसे अपने मस्तिष्क को प्रखर कर पाएंगे, वो यहाँ से आपको बताया जाएगा। साथ ही जो आज के समय में हम देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, जब आप विद्यालय में जाएंगे, बच्चों में कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी थोड़ी नजर आ रही है। हम अपने घरों में देख रहे हैं छोटे भाई बहनों को, हम अपने समाज में देख रहे हैं। तो कैसे हम स्वयं एक अनुशासन को अपनाएं और जब हम विद्यालयों में जाएं तो बच्चों में उनको दे सकें, तो वो भी यहाँ पर आपको छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से बताई जाएगी। समय प्रबंधन, आज हम सभी बोलते हैं आज समय की बड़ी कमी है, अरे समय ही नहीं मिला। लेकिन जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने उतना ही समय में सारा कुछ करके आज वो महापुरुष बने। तो हमारे पास समय क्यों कम आ रहा है, हम थोड़ी सी गहन चिंता करेंगे। चिंतन के साथ साथ हम अपने समय का प्रबंधन किस प्रकार करें ताकि हर कार्य के लिए हमें समय पर्याप्त मिले। तो इसका भी यहाँ पर छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से बताया जाएगा। साथ ही आज हम सभी बहुत जल्दी, अगर थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें अगर कोई कुछ बोल देता है, तेज आवाज में बोल देता है, हमें क्रोध आने लगती है, हमारा भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, हम स्ट्रेस पे आ जाते हैं। तो इन सब चीजों को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं, तो इसकी भी कक्षाएं होंगी और ये भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करें और सही दिशा में आगे बढ़ें। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका, हम शिक्षक की भूमिका कैसे बनाएं, इस पे भी आप लोगों को बताई जाएगी। साथ ही आज जैसे मैंने बताया, आज डिजिटल युग है। डिजिटल युग में हम अपने मूल्य और आचरण का विकास कैसे करें, कैसे उसका उपयोग करें, कैसे सदुपयोग स्वयं भी करें और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं। साथ ही जब हम विद्यालयों में जाएं तो उसका सही उपयोग बताएं। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी। पर्यावरण संरक्षण, आज हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है लेकिन जैसा बारिश हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या कारण हो रहे हैं, कैसे हमारे द्वारा ऐसे कौन सी गलतियां की गई जो आज पर्यावरण नीति रुष्ट हो गई है और कहीं ना कहीं अपना प्रकोप दिखा रही है। खंड खंड में वृष्टि हो रही है, कहीं पे बहुत सारे बाढ़ आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है और कहीं सूखा पड़ रहा है। तो इस पे भी हम अपने विचार रखेंगे, आपके विचार भी जानेंगे कि कैसे इस समस्याओं का समाधान करें। जीवन कौशल एवं मूल्य आधारित शिक्षण, इस विषय के लिए भी बहुत ही विशेष आपके समक्ष आचार्य आएंगे। वो जो आचार्य रहेंगे वो प्रांत स्तर से प्रमुख आएंगे, तो आपको मार्गदर्शन देंगे। हर विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेष प्रतिनिधियों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा ये चीजें बताई जाएंगी। तो आप जरूर इन विषयों का लाभ लें और अपने जीवन को एक बहुत ही अच्छी दिशा देकर के, सही दिशा देकर के आप जीवन लक्ष्य में अपने आगे बढ़ें और अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण करें, सही विकास करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और आशा और विश्वास है कि आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हुए अपना ही नाम रोशन नहीं करेंगे, पूरे इस महाविद्यालय परिसर का, समाज का, देश का, राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इतना ही